आपका जीएसटी का क्वेश्चन है, जीएसटी का क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग टैली में एंट्री कैसे करेंगे जीएसटी के क्वेश्चन को ये सीखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परचेज फ्रॉम राज इन्फोटेक, लोकल डीलर है, सीडी परचेज कर रहे हैं, एंटीवायरस के सीडी परचेज कर रहे हैं। कितना सीडी परचेज कर रहे हैं? 2 सीडी ना, 5 सीडी, ठीक है। 5 सीडी परचेज कर रहे हैं। एफ एंटीवायरस 800 ईच है, 800 का एक है और उस पर जीएसटी लग रहा है 18%। तो ये क्वेश्चन कुछ दिया हुआ, इसमें आपको जो विशेष ध्यान देना है, क्या देना है, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि अगर हम परचेज करेंगे तो इनपुट टैक्स लगाएंगे और सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स। ये पहला चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा चीज आपको ध्यान देना है कि जो आप सप्लाई कर रहे हो, आप सप्लाई करोगे तो सप्लाई हम 2 जगह से करते हैं, इंट्रा एंड इंटर। तो आप कौन सा सप्लाई कर रहे हो, आपको ये विशेष ध्यान देना है, इंट्रा या इंटर। इंट्रा करोगे, अगर आप इंट्रा सप्लाई कर रहे हो तो आपका लगेगा CGST एंड SGST, सेम आधा हाफ, ओके। वही अगर इंटर सप्लाई करते हो तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लगेगा IGST, ठीक है। तो मैं एकदम डीपली आपको बताने वाला हूं परसेंटेज वाइज, जिसमें मैंने आपसे कहा था कितना लेजर बनाना पड़ेगा हम लोग को, 40 वाला लेजर, लगभग 40 के आसपास, 40 एक्यूरेट नहीं है, 38-40 ऐसे आपको लेजर बनाना पड़े। तो वही मैं आपको आज बनाकर दिखा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को कितने परसेंटेज बनाने हैं, कितने परसेंट वाला क्वेश्चन है, 18% है, 28% है और 12% है ना। तो 3 तरह का परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो मैं 3 तरह का परसेंटेज का है, यानी मुझे CGST और SGST का टोटल लेकर चलूं तो 3 6 लेजर बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सबसे पहले आपको सारे परसेंटेज का 5% से लेकर 28% तक का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसका सेटअप करते हैं जीएसटी का, ये सब मैं बता रहा हूं, ठीक है। और जिस रेट की जब जरूरत होगी बस आपको सेलेक्ट करना रहेगा, आपको फिर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे जीएसटी एक्टिवेशन, ठीक है। जीएसटी एक्टिवेशन के बाद जो हम काम करेंगे लेजर क्रिएशन, ठीक है। तो चलते हैं अपने टैली के स्क्रीन पर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर रहेगा, कॉपी पे भी आप लोग क्वेश्चन है, एंट्री करवा चुका हूं, बस हम लोग को देखना है कि इसे टैली में कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन, ये रहा आपका टैली, जिसमें देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कंपनी करिए और एक जीएसटी का कंपनी बना लीजिए। मैंने जीएसटी किया और ब्रैकेट में अपना नाम दे दिया, ठीक है। आप लोग भी अपना नाम दे देंगे ताकि लगे कि भाई आप ही लोग की कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं यहाँ पर। स्टेट जरूर चूज करेंगे, कंपनी कहाँ की है आपकी, अगर ये स्टेट आप नहीं देते हो तो जीएसटी सब काम बिगड़ देगा आपका। यहाँ पर स्टेट और कंट्री देना बहुत जरूरी है। तो आप स्टेट अपना चूज कर लो, मैंने चूज किया बिहार। पिन कोड जो है आपका पिन कोड डाल दो, फोन नंबर सारा डिटेल कहता नियम तरीका था भरो, अभी फिलहाल नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपको करेक्ट भरने हैं। दूसरा, बच्चे यहाँ पर डेट में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में अगर डेट दे दिया है मान लो गलती से 1/4/2000, 1/4/2000, बच्चे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1/4/2000 डाल देते हैं, लगते हैं जीएसटी अप्लाई करने। जीएसटी अप्लाई होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीएसटी खुद 2017 में आया है, तो उसके पहले कैसे अप्लाई हो सकता है। ये दूसरा चीज ध्यान में रखिएगा, डेट बहुत मस्ट है। यहां पर मस्ट क्या आपका डेट, जो डेट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अब 17 से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले का अगर कोई डेट डाल दिए, वहां जीएसटी काम नहीं करेगा, था ही नहीं तो काम कहां से, उसमें वैट चलता था, सेल टैक्स चलता था, ओके। तो यहाँ पर फाइनेंशियल है, तो मैं करंट फाइनेंशियल रहने देता हूं। अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, 23-24 चल रहा है, 23-24, हाँ 23-24, 23-24, 24-25 तब अगले साल में चलेगा, एक साल एडवांस चला गया, ठीक है। 23-24, 1/4/23 यहाँ पे डालेंगे। बुक्स बिगिनिंग जब से वो डाल सकते हैं, नहीं तो सेम रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करिए, कंपनी आपकी बन गई। अब दूसरा काम जो हम लोग करेंगे, कंपनी बनने के बाद लोड हो गया कंपनी, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम, कोई वाउचर एंट्री नहीं है और करेंट पीरियड यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहला काम अब करेंगे एक्टिवेशन का, तो F11 करने के बाद F2 कर देना, सॉरी F3 करना है, ठीक है।
F3 करेंगे, टैक्सेशन वगैरह एक्टिवेट करना हो तो F3 से करते हैं। यहाँ पर टैक्सेशन देखो लिखा हुआ है, F3 कर दो, जीएसटी वाला कंपनी ओपन हो चुका है, जीएसटी का एक्टिवेशन ओपन हो चुका। यहाँ पर पहला ऑप्शन ही देखो दे रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको आपको यस कर देना। ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, कॉपी कोई जरूरी नहीं है अभी फिलहाल, बस स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। आपको जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए इस ऑप्शन को यस करना है। नीचे वाला ऑप्शन भी आपसे कह रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, जीएसटी डिटेल को अगर आपको अल्टर करना है तो उसके लिए इसको आपको यस करना है। उसके नीचे वैट वगैरह का है, तो वैट अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से बंद थोड़ी ना है वैट। पेट्रोलियम वगैरह पे अभी क्या चल रहा है, वैट चल ही रहा है, ठीक ना, इसीलिए यूपी में आपका पेट्रोल सस्ता मिलता है और यहाँ पर महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला ऑप्शन को भी यस करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे वाई प्रेस करके एक लिस्ट खुलेगा जिसको आपको अपना डिटेल भरना होगा। आपके अपने कंपनी का डिटेल आपको फिलहाल फिल करना है। आपकी कंपनी कहाँ की है, बिहार की है, रेगुलर है या कंपोजिशन, मैंने बताया था ना कि रेगुलर टैक्स है या कंपोजिशन स्कीम में आएंगे, CMP 8 मैंने कल के बताया था। तो ये रेगुलर में हम लोग रखेंगे रेगुलर। अदर टेरिटरी नहीं भाई कुछ नहीं है, हम लोग छोड़ देंगे। जीएसटी अप्लीकेबल, जीएसटी कब से अप्लीकेबल करना है भाई, इसी साल से हम लोग करना है, कंपनी जब से खोले तब से अप्लीकेबल कर देंगे। तो 1/4/23, अब 1/4/23 यहाँ दिए और 22 की भी एंट्री करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ अप्लीकेबल मैं कब दे रहा हूँ 23 का, और आपको ट्रांजेक्शन जाके एंट्री करने लगा 22 का, नहीं होगा। भले जीएसटी 17 में ही आ गया था लेकिन 22 भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेबल आप कुछ और डाल दिए। तो 1/4/23 यहाँ पर डालेंगे, इंटर करेंगे। आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है, तो आपके पास तो कुछ नहीं है, तो एक फेक जीएसटी नंबर हम लोग अपने मन से क्रिएट कर लेंगे। एग्जाम्पल मैंने बोर्ड को उस दिन बताया था, तो वैसा ही सेम उसी तरह का बिहार का कोड डालकर आपको एक जीएसटी नंबर बना लेना है। तो एक जीएसटी नंबर मैं बना रहा हूँ, जैसे 10 बिहार का कोड है, 10 EAHSHP 3578A 1Z5, एक नंबर मैंने जीएसटी नंबर बना दिया। इसी में कुछ नंबर चेंज कर करके आप अपना मल्टीपल जीएसटी बना सकते हैं, क्योंकि जितने पार्टी उतने जीएसटी बनाने हैं आपको। अगर मान लो अभी 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 पार्टी होगा ना उसमें, तो चारों पार्टी का जीएसटी आपके पास होना चाहिए, चारों पार्टी का जीएसटी रखना होगा आपको। तो जीएसटी तो आपके पास है नहीं जीएसटी नंबर, तो उस तरह से इसी में कुछ नंबर चेंजेस करके कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 की जगह पर 9 कर देना, 8 कर देना, नहीं। बिहार का है तो 10 ही रहेगा, दूसरे का है तो दूसरे का कोई जो कोड है आप देख लेंगे एक बार किसका कौन सा कोड है। 9 डालोगे 09 डालोगे तो यूपी का हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग कोड आप डाल सकते हो। चलते आगे, कह रहा है कि GSTR1 आपका भरिएगा मंथली या क्वार्टरली, तो मंथली भरना होता है, मंथली हम लोग भरेंगे। ई बिल अप्लीकेबल, बाकी सारे ऑप्शन को सेम रहने दीजिए, कोई चेंजेस मत करिए। इंटर करते हुए आइए, अप्लीकेबल फ्रॉम फिल पूछ रहा है। इनवॉइस वैल्यू यानी कह रहा है कि जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होगा, तो इनवॉइस वैल्यू पर कोई चेंजेस नीचे नहीं करना है, आप नीचे आते जाइए। रेट वगैरह हम लोग आगे चल के एडिट करेंगे, यहाँ कोई भी यस नो नहीं करेंगे, ठीक ना, बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है इस चीज को। इंटर करते जाइए, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका जीएसटी एक्टिवेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग, अब पहला काम करेंगे लेजर क्रिएशन का। हम लोग को जितना लेजर बनाना है उतना लेजर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि लेजर आपको किन किन चीजों का बनाना है, तो मैं पहले ये डिलीट कर दूं। मुझे लेजर बनाना है ठीक है। पहला लेजर हम लोग का बनेगा इनपुट CGST का अलग अलग परसेंट के हिसाब से, इनपुट SGST का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से, और इनपुट IGST का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। कौन कौन सा हम लोग का परसेंटेज है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। 2.5% का बनेगा, ओके, फिर 6% का बनेगा, फिर 9% का बनेगा, और फिर 14% का बनेगा। तो 4 लेजर इसका बनेगा। उसी तो 4 SGST का और IGST का 5% का बनेगा, ठीक है। उसके बाद 12% का बनेगा, उसके बाद 18% का बनेगा, और उसके बाद 28% का बनेगा। उसी तरह आउटपुट में भी जितना इनपुट उतना आउटपुट, ठीक है, उतना ही आउटपुट। तो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, बस आउटपुट लिख देता हूँ आउटपुट का, ठीक है, सेम। इसके अलावा फिर परचेज का भी सेम आप परसेंटेज के हिसाब से 5%, 12%, 18% करके बना सकते हैं, या फिर परचेज का सिर्फ बनाएंगे इंटर स्टेट और एक बनाएंगे इंट्रा स्टेट।
उसी तरह सेल का भी अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेजर बनाते हैं। यहाँ पर आप जाते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएशन, इनपुट CGST @ 2.5%। ठीक है, अंडर क्या होगा 2% है 2.5। इनपुट CGST @ 2.5%। ठीक है, यहाँ पे क्या चूज करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। गुड, ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब देखिए जैसे आप ड्यूटी एंड टैक्सेस चूज करोगे, नीचे आपसे पूछेगा टाइप ऑफ टैक्स, किस तरह के टैक्स है भाई, तो GST है। अदर रहता तो अदर लेते, जैसे सेस वगैरह लगाना हो तो अदर लेते हैं, तो यहाँ पर GST लेंगे। अब पूछ रहा है कि ये CGST किसका है, सेंट्रल का है, इंटीग्रेटेड है, स्टेट का है। CGST सेंट्रल का होता है ना, सेंट्रल चूज कर लो। कितना परसेंट कटेगा, 2.5% ना, 2.5% ऐड डाल दो, 2.5%। पास में आई, एक्सेप्ट कर लो इसको, एक बन गया। फिर उसी तरह इनपुट CGST @ 6% ना, 6%, GST सेंट्रल 6%। ओके, तो बन गया। नौ %, 14%, CGST का 4 बन गया। उसी तरह इनपुट SGST @ 2.5%। यहाँ पे क्या चूज करेंगे, स्टेट है ना, स्टेट टैक्स, जितना परसेंटेज है उतना डाल दीजिए, 2.5, इंटर करिए। इनपुट SGST @ 6%। परसेंटेज अगर यहाँ पर अगर आपने परसेंटेज गलत डाल दिया तो फिर आपका खेला खराब हो गया सारा। इसलिए पूरे ध्यान से लेजर जरूर अच्छे से क्रिएट करेंगे, नहीं तो लेजर अगर गलत हुआ तो कोई भी काम आपका सही नहीं होगा। जो मेहनत है लेजर क्रिएट करने में मेहनत है, एंट्री करने में मेहनत नहीं लगेगी। इनपुट SGST @ कितना, 14%। चारों ये भी बन गया। इनपुट IGST @ 5%। इसमें क्या लेंगे, इंटीग्रेटेड, ठीक ना, 5%। इनपुट IGST @ कितना, 12%। इनपुट IGST @ 18%। इनपुट IGST @ 18%। डुप्लीकेट इसीलिए बोल दिया, 28%। GST इंटीग्रेटेड 28%। इनपुट का सारा बन गया। अब आउटपुट की बात, आउटपुट CGST @ 2.5%, सेंट्रल 2.5। आउटपुट CGST @ 6%, GST 6%। आउटपुट CGST @ कितना, 9%, सेंट्रल 9%। आउटपुट
CGST @14%, GST सेंट्रल 14%, हो गया नहीं तो उसी तरह फिर आउटपुट SGST @2.5%, स्टेट का 2.5, आउटपुट SGST @6%, आउटपुट SGST @9%, आउटपुट SGST @14%, ये भी हो गया। आउटपुट IGST @5%, आउटपुट IGST @12%, आउटपुट IGST कितना 18%, इंटीग्रेटेड 18%, आउटपुट IGST @28 ना 28%, आपके लेजर GST वाला बना 14% अल्टर आउटपुट IGST 14 काट दे तो 14 ही कटता, ठीक ना, भले ऊपर दिखेगा 28, ये कैलकुलेशन होकर आएगा तो 14 ही कटेगा, ठीक है। अब बारी आती है परचेज और सेल का, ठीक है। तो परचेज सेल अब हम लोग अल्ट के साथ क्रिएट कर लेंगे, जब जैसा जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग वाउचर में डायरेक्ट। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, परचेज वाउचर का है, परचेज में आ जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम राज इन्फोटेक, लोकल डीलर है, 5 सीरीज एंटीवायरस, यानी मैं कौन सा आइटम परचेज कर रहा हूँ, एंटीवायरस 800 का एक है और 18% GST लग रहा है, किससे, तो राज इन्फोटेक से। यानी जब हम परचेज वाउचर में जाएंगे तो सबसे पहले तो पार्टी ही डालना है, तो किसका लेजर बनेगा, राज इन्फोटेक का। देखिए पार्टी में क्या करना है आपको, अल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे हम लोग अब सारा लेजर, बस हम लोगों ने GST वाला लेजर क्रिएट कर लिया, परचेज सेल का हम लोग क्रिएट करते हैं। अल्ट सी करिए और यहाँ राज इन्फोटेक, राज इन्फोटेक का मैंने डाला, क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ये परचेज कर रहे हैं। तो अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस कर दो, ठीक है, यस रहना चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट इसका डिटेल आपको GST नंबर वगैरह सब भरना है तो आप F12 करो, यहीं पर आते हुए F12 करो और आपको यहाँ पर देखो सारा दे रहा है ऑप्शन, GST नॉन रेवेन्यू अकाउंट्स, इसको यस करो, फिर से एड्रेस लेजर, इसको यस करो, एड्रेस रेवेन्यू, कॉन्टैक्ट डिटेल, कुछ ऑप्शन आपको देखकर यस कर लेना। अब जब इधर आते हैं हम लोग देखते हैं, इसका टोटल डिटेल आपसे पूछेगा, आपको जो नेसेसरी लगे भर दो। क्या नेसेसरी है, एड्रेस में उसका स्टेट और कंट्री, कंट्री और स्टेट, ठीक है। हम लोग बिहार से हैं तो लोकल डीलर बोला है ना, तो बिहार ही रहने देंगे, ठीक है, बिहार। उसका पिन कोड है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डिटेल भरो। नीचे यहाँ से आपसे पैन नंबर पूछेगा, ठीक है, तो कोई भी एक पैन नंबर आप डाल सकते हो, नहीं तो पैन नंबर भी अभी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर और GST नंबर डालना है। इस पार्टी का क्या करना है, GST नंबर डालना। अगर GST नंबर नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में ये आपको पेंडिंग करके दिखाएगा, ठीक है ना। इसको GST नंबर हम लोग बना लेते हैं, बिहार का ही है, 10 EAHPS 3578A1Z5। मैंने कुछ चेंज कर दिया पैन नंबर में, कल SPS था, मैंने कुछ चेंजेस कर दिया, मेरा GST नंबर तैयार। पार्टी, वेरीफाई द पार्टी GST इन UIN, हाँ भाई वेरीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
सेट अल्टर डिटेल पूछ रहा है, यस करके देखो इसमें क्या मांग रहा है आपसे। यस जैसे करोगे सेम डिटेल खुलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस इंटर करते जाना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। हो गया एक्सेप्ट, पार्टी बन गया। ये तो अक्सर आता है, आपको पता ही है, इंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पर परचेज का लेजर, अब मैं परचेज में दो तरह का परचेज का लेजर से बनाऊंगा, एक इंटर स्टेट तो एक इंट्रा स्टेट, बस दो लेजर बनाऊंगा। तो अल्ट सी करके यहाँ पर हम लोग बना लेंगे परचेज इंट्रा, ठीक है, अंडर परचेज अकाउंट ही होगा। अब जैसे इसमें भी आते हैं तो यहाँ पर पूछेगा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो यस। नीचे आता है क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा इस पे, हाँ एप्लीकेबल होगा। फिर पूछ रहा है कि सेट अल्टर डिटेल, क्या आप इसमें रेट डालना चाहते हैं कितना %, यस करके देखो। यस करोगे तो ये आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप जो इंटर स्टेट का बना रहे हो या इंटर स्टेट का, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इंटर है कि इंट्रा है। तो इतना लंबा चौड़ा लिस्ट यहाँ खोल दिया, इसमें से आपको एक चूज करना है। क्या चूज करना है, तो आपको चूज करना है यहाँ पर परचेज टैक्सेबल। इंट्रा स्टेट के लिए क्या चूज करेंगे, परचेज टैक्सेबल चूज करिए। यहाँ कोई रेट मत डालिए। देखिए अब देखिए रेट में भी सिर्फ आई वाला बता रहा है, इंटीग्रेटेड टैक्स बता रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बता रहा है। अगर आपको पूरा देखना है तो यहाँ पर रखकर F12 करिए, F12 करिए और जितने ऑप्शन ये आ रहे हैं सबको यस कर दीजिए। बहुत सारा डिटेल आ गया, इसमें आपको कुछ नहीं भरने हैं, कोई डिटेल आपको नहीं भरने हैं, बस एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन डिटेल मांगेगा, तो डिटेल मांगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंट्रा स्टेट कितना % का है, हम लोग को क्वेश्चन में कितना % बनाना है, 18% और 12% वाला भी है ना, 12, 18 और 28 तीनों है। तो वैसे 12%, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, परचेज इंट्रा स्टेट 12%, परचेज, इसको यस करेंगे। यहाँ पर आपको परचेज टैक्सेबल चूज कर लेना है और इंटर करके आएगा, यहाँ पर डाल देंगे 12%, बाकी 6% ऑटोमेटिक बढ़ गया, एक्सेप्ट कर लो। अब पूछ रहा है कि गुड्स या सर्विस, गुड्स है, गुड्स चूज करिए, एक्सेप्ट करिए। उसी तरह भी और लेजर बना लीजिए, यहीं पर अल्ट सी करके परचेज इंट्रा स्टेट @18%, ठीक ना, यस करेंगे इसको। इसमें भी डिटेल आपको भरना है, क्या चूज करेंगे यहाँ पर, परचेज टैक्सेबल और यहाँ पर 18%, 9% हो गया गुड्स। फिर ऊपर जाकर अल्ट सी कर लीजिए एक बार फिर से, परचेज मैं बना ले रहा हूँ, लेजर बना दे रहा हूँ, इंट्रा स्टेट @28 का 3 ही की हम लोग को जरूरत है, इसलिए मैंने 3 बना दिया पहले ही। यहाँ पर यस जैसे वाई प्रेस करके इंटर करेंगे, परचेज टैक्सेबल ले लीजिए और यहाँ 28%, 14% कट गया, ये गुड्स हो। अब आते हैं नीचे, नेम ऑफ आइटम पूछा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। नेम ऑफ आइटम पूछा था, हम कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, एंटीवायरस, अल्ट सी करके बना सकते हैं, अल्ट सी करिए और एंटीवायरस, ठीक है। अंडर पूछ रहा है तो अंडर आप डाल सकते हो सॉफ्टवेयर, हाँ बना सकते हो लोग सॉफ्टवेयर का। और यहाँ यूनिट, तो यूनिट तो आपको पता ही है सीरीज में बिक रहा है ना, सिंबल सीरीज का। फॉर्मल नेम आप चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है यूनिट क्वांटिटी कोड, तो आपको ये पीस में ही बिकेगा ना, क्या पीस ऑप्शन चूज, सीडी मतलब क्या, 1 पीस 2 पीस करके बिकेगा ना, पीस मैंने चूज कर लिया, एक्सेप्ट। अब यहाँ पर भी आपको रेट डालना है कि मान लो मेरे पास 10 आइटम है तो 10 आइटम पर अलग अलग जीएसटी लग सकता है, तो एंटीवायरस पर कितना जीएसटी लग रहा है ये आपको बता देना, ठीक है। यहाँ पर आप तय कर लो, इसको यस करो, इस पे जीएसटी लगेगा ना, लगेगा तो अप्लीकेबल कर देना। कोई आइटम अगर नॉन जीएसटी वाला है यानी नॉन टैक्सेबल है तो नॉट अप्लीकेबल कर देना, उसमें जीएसटी नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर यस करेंगे, जैसे यस करेंगे सेम डिटेल आ गया, क्या कर देना है, ऑन वैल्यू के बाद यहाँ पर टैक्सेबल, ठीक है। कैलकुलेट टाइप में ऑन वैल्यू और नीचे आता है टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल चूज कर लेंगे। और यहाँ पर HSN कोड मांगता है, HSN और SSC कोड मांगता है,
हर आइटम का अलग अलग HSN कोड होता है, ठीक है। तो वो होता है, वो आप डाल दोगे, जब काम करोगे तो आपको वो सारे कोड मिल जाएंगे। फिलहाल आप उसको इग्नोर करो। यहाँ नीचे आता है टैक्सेबल चूज करेगा और नीचे यहाँ पर आकर रेट डालेंगे। कितना रेट लग रहा है? 18%। आई वाला जो टैक्स है यानी इंटीग्रेटेड टैक्स जो है उसमें 18 लिखकर इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक दोनों में बढ़ जाएगा। CGST SGST में 9% चला गया, एक्सेप्ट करो। गुड्स है, गुड्स कर दो, एक्सेप्ट करो। कितना पीस है? 5 पीस। क्वांटिटी अब डालेंगे 5 पीस। रेट 800 है, इंटर करेंगे, 4000 का बिल हो गया। अब इसके नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर आपको डालना है एक और बार नीचे आकर, यहाँ टोटल वाले पर आकर, अब तो एक ही आइटम परचेज कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर टैक्स लगाना है, इनपुट या आउटपुट लगेगा। तो मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर साफ दिख रहा है परचेज इंट्रा स्टेट 28 कितना %? 18 ना। यहाँ पर लेजर कौन सा चूज करेंगे हम लोग? 18 वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कौन सा इनपुट प्रेस करेंगे? आई प्रेस करेंगे, इनपुट वाला सारा ऑप्शन आ गया। तो 18 में से क्या क्या लगेगा? CGST 9% और SGST 9% लगेगा, बस लेजर चूज कर लो। CGST 9%, ऑटोमेटिक दो 360 कट गया। अब फिर इंटर करके इनपुट SGST 9%, 360 ही कटा था ना। आपको पुराना आप मिला सकते हैं, आप लोग जो मैंने जर्नल एंट्री करवाया था तो उतने का बिल बना था, बन गया। GST का आपका एक एंट्री हो चुका, एक्सेप्ट कर लो। न्यू, यही सब तो पता आपको न्यू चूज करना होता है। बोले कुछ सवाल है? समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है परचेज फ्रॉम माइक्रोटेक इंडिया। ध्यान से समझिएगा, हड़बड़ी नहीं है किसी चीज का। माइक्रोटेक इंडिया से मैं परचेज कर रहा हूं, ये भी लोकल डीलर है। 10 मॉनिटर परचेज कर रहा हूं, 4000 के, GST 28%। आ जाइए परचेज वाउचर में। यहां पर क्या होगा? पार्टी माइक्रोटेक इंडिया, अल्ट सी करिए, माइक्रोटेक इंडिया क्रेडिटर। क्या करना अब आप लोग बताओ? यस कर दो इसको। नीचे आते हैं, डिटेल कुछ नहीं, नीचे आकर सीधे आपको क्या करना है? GST नंबर यहाँ डाल देना। तो ये भी बिहार का ही है, सेम स्टेट बताया गया है। तो 10 डाल दी, इंटर किए, इसको यस करना है, वेरीफाई करते हुए नीचे इंटर करते हुए चले आना, एक्सेप्ट कर लेना, पार्टी बन गया। अब यहाँ पर आपसे परचेज का लेजर पूछेगा, कितना परचेज का टैक्स लग रहा है? 28। इंटर स्टेट ना, तो इंटर स्टेट का लेजर बना हुआ है, इंटर स्टेट का मैंने नहीं बनाया, इंट्रा का बनाया हुआ है, तीनों का आप चूज कर लो। 28%। समझ में आ रहा? नहीं बना होगा तो अल्ट सी करके बना सकते हैं, तो मैंने चूज कर लिया। अब आइटम क्या है? मॉनिटर। मेरे पास मॉनिटर या कोई भी आइटम नहीं बना है, देखो, तो मैं अल्ट सी करके बनाऊंगा। अल्ट सी करके हार्डवेयर ग्रुप डाल देता हूं, इसका डाल सकता हूं ना, पीस में बिकेगा, अल्ट सी करके पीस बना दो। हो जाएगा, एक्सेप्ट। अब यहां पर आते हैं, GST एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा। सेट अल्टर डिटेल्स को आपको यस करना है, जैसे यस करेंगे आपको यहीं पर रेट डालना है, यहीं जो रेट डालोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेट डालना है, यहाँ पर क्या चूज करेंगे? टैक्सेबल, और कितना है? 28%, 28 डाल दो, 14 ऑटोमेटिक दोनों बट गया, इंटर करके एक्सेप्ट करो। अब कितना है? 10 पीस, 4500 का एक, 45,000 का टोटल है ना, 4,000 हो गया, 40,000 का टोटल हुआ। अब नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाता है, ये वाला, इसके ऊपर आ जाना, एक बार और इंटर करेंगे तो उसके ऊपर हम आ जाएंगे। अब यहीं पर आपको अप्लाई करना है इनपुट और आउटपुट। तो परचेज कर रहे हैं तो क्या अप्लाई होगा? इनपुट, आई प्रेस कर दो। कौन कौन सा लगेगा? CGST, SGST, IGST। CGST और SGST लगेगा। कितना कितना %? 28% टोटल है तो 14% कॉमन सेंस हो जाएगा। अब तो 14% चूज कर लो तो ऑटोमेटिक 5600 कट गया। फिर इंटर करो, फिर आई प्रेस करो, और फिर SGST 14% ले लो, कट गया CGST और SGST, एक्सेप्ट करो, 56 हो गया, एक्सेप्ट कर लेना, बन गया एक क्वेश्चन। और कोई सवाल है? दूसरे पर आते, तीसरा क्वेश्चन। परचेज 2 HP लैपटॉप, यहाँ पर 2 है, TW2 मतलब 2 पीस HP लैपटॉप है, 45,000 ईच, विथ GST 18%, एंड 2 MI नोट, यानी 2 पीस MI नोट 4 मोबाइल है, 10,000 का एक, इस पे 12% GST। क्लियर होगी बात?
आउटसाइड स्टेट बोला है, अदर स्टेट से, यानी इंटर स्टेट लगेगा इसमें, यानी मुझे लेजर बनाना पड़ेगा इसका, परचेज का लेजर 12% और 18% दोनों का मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्टी देखते हैं, पार्टी नहीं है इसमें, कैश के थ्रू हो रहा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट पार्टी में हम लोग क्या डालेंगे, कैश, और यहां पर क्या करेंगे, अल्ट सी करके बनाएंगे ना, क्योंकि इंट्रा वाला तो मैंने बनाया हुआ 3 का, ऐसे 4 तरह का बनना चाहिए, 5% वाला मुझे जरूरत है इसलिए नहीं बनाया। तो अल्ट सी करके यहां पर बनाइए परचेज इंटर स्टेट एट द रेट, कितना परसेंट है, 12% का एक बनेगा, एक 18% यही ना, परचेज में ही जाएगा। क्या इसमें चेंजेस होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे मैं यस करूंगा विंडो फिर ओपन हुआ जिसमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछता है, तो इंटर वाले में आपको चूज करना है इंटर स्टेट पर टैक्सेबल, इंटर स्टेट टैक्सेबल, देखिए यहां पर दिख रहा है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। नॉर्मल वाले में, इंटर वाले में परचेज टैक्सेबल आपने चूज किया था, यहां पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल चूज करना, समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। चूज करके इंटर करिए, यहां पर अपना रेट डाल दीजिए 12%, एक्सेप्ट कर लीजिए। गुड्स वही सर्विस के लिए फिर अलग से बनता है, सोच लो, अगर गुड्स और सर्विस दोनों अगर आप दे रहे हो तो कितना लेजर बनेगा आप आइडिया लगा लो। ये रियल तरीका है, ये रियल तरीका है। अब चाहो तो इसको शॉर्ट में किया जा सकता है, कोई इनपुट आउटपुट नहीं, डायरेक्ट जीएसटी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उसकी एंट्री करते हैं, आपकी मर्जी कि आप कैसे इसको मैनेज करना चाहते हैं। आपको इनपुट आउटपुट करके दिखाना है, परसेंटेज वाइज दिखाना है, या सिर्फ इनपुट आउटपुट दिखाना है, या सिर्फ जीएसटी दिखाना है, आपकी मर्जी। ओके, यहाँ पर आइटम क्या है हम लोग का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सोचिए सोचिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में 2 आइटम है और दोनों पे रेट अलग अलग है ना, तो हम लोग यहां पर परचेज का एंट्री करके नहीं एंट्री कर सकते। परचेज ले जाकर मैं यहां 12% डाल देता हूं तो सब पे 12% ही लेगा, लेकिन अगर आपको एक ही लिस्ट में सबका अलग अलग रेट डालना है तो आपको वहां से वो परचेज लेजर वाला ऑप्शन हटाना होगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो कैसे हटता है, F12 करके, मैंने बताया हुआ एक बार, F12 करिए और यहां से आपको एक ऑप्शन आता है यूज कॉमन लेजर एलोकेशन आइटम एलोकेशन करके, आपको इसको नो कर देना, यस है ना, इसको नो कर देना। जैसे नो करिएगा वहां से देखिए परचेज वाला ऑप्शन गायब हो गया। अब ये ऑप्शन कब खुलेगा, जैसे आप आइटम डाल के एंटर करोगे ना, वहां पर पर्टिकुलर का ऑप्शन खुल जाएगा। अब वहां परचेज चूज कर सकते हो, हर आइटम के लिए अलग अलग चूज कर सकते हो। तो जब भी आइटम अलग अलग आप परचेज करते हो और अलग अलग रेट लगता है तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, यानी वहां से परचेज वाला लेजर हटा देना है, या शुरू से ही हटा कर रखो, क्या मतलब बनता है उसका। हाँ, लेकिन अगर किसी एक तरह का आइटम लेते हो, एक तरह का जीएसटी रेट लगता है, तब ये करना बेवकूफी है, परचेज लेजर वहां होना चाहिए, समय बचेगा आपका। क्लियर। यहाँ नीचे आते हैं कैश, यहाँ आइटम डालेंगे, आइटम क्या है हम लोग का, लैपटॉप बनाना पड़ेगा, अल्सी करके लैपटॉप बनाइए, लैपटॉप HP लैपटॉप है तो HP लिख दीजिए, HP लैपटॉप हार्डवेयर, ठीक है, इसमें ही ये जाएगा। यहाँ यस करेंगे इसको, अब यस करेंगे तो ये इंटर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन आइटम ऑन वैल्यू और टैक्सेबल चूज करेंगे, कितना 18% है ना, लैपटॉप पे 18% होता है, 18% ले लीजिए। गुड्स, अब यहाँ पर अपना क्वांटिटी डालना है, 2 पीस 45,000 ना, 45,000 90,000 का हो गया। अब जैसे ही इंटर में करूंगा इसके नीचे पर्टिकुलर का लेजर खुल गया और यहाँ पर आपको परचेज वाला लेजर डालना है, तो कितने का 18% डाला ना, मैंने तो सिर्फ 12% अभी बनाया है, तो एक और बना लेते हैं, परचेज इंटर स्टेट @ 18%। यस, क्या चूज करेंगे, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है, 18%। यहाँ पर गुड्स, हर चीज छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा तो टैक्स नीचे कैलकुलेट ही नहीं होगा, और ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो चुका। एक्सेप्ट। अब दूसरा आइटम डालेंगे, यहाँ पर दूसरा आइटम है MI नोट मोबाइल, MI नोट 4, ठीक है, ये भी मैं हार्डवेयर में डाल देता हूँ, ग्रुप आप कुछ भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, पीस में ये भी दिखेगा, इसको यस करेंगे,
यहाँ पर टैक्सेबल चूज करेंगे और उसमें 12% है तो 12 यहाँ टाइप करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना पीस? 2 पीस, 10,000 का एक, 20,000 टोटल। अब जैसे इंटर करेंगे यहाँ भी पार्टिकुलर का ऑप्शन खुल गया, यहाँ पर अलग परसेंटेज चूज कर लीजिए, तो बना हुआ ऑलरेडी, पी प्रेस करो, इंटर स्टेट 12% है ना, इंटर स्टेट 12% मैंने चूज कर लिया। अब इस टोटल वाले अमाउंट के ऊपर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट हम अप्लाई कर सकते हैं। इंटर करो, आ गए। अब क्या करना है? इनपुट लगाना है। कौन सा इनपुट लगेगा? आईजीएसटी। 18% भी और 12% भी दोनों लगेगा, तो पहले कोई भी आप लगा सकते हो। आईजीएसटी 12%, 12% 2400 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20,000 का आपका प्रोडक्ट है, 20,000 पे 12%, 12 तो 24 सही है। और फिर एक बार इंटर कर दो, और फिर इनपुट ले लो आईजीएसटी 18%, 16,200। कॉपी से आप लोग मैच करा लो, सही है। एक्सेप्ट कर लिया जाए, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लो, आपका ये एंट्री जीएसटी का बन गया। बोलो कोई सवाल है? अब देख लो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक हम लोग बना लिया। अब सेल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, सेल का क्वेश्चन है। अब मेरे पास आइटम बना हुआ है कॉलेज से, मुझे आइटम अब नहीं बनाना, डायरेक्ट सेल करना है, लेकिन सेल का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज का बनाया लोग, सेल का लेजर नहीं बनाया। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वैसे ही करके सेम परचेज की तरह। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 सीडी सेल कर रहा है किसको? राजीव को। तो पार्टी नेम राजीव हो जाएगा। आ जाइए लेजर में, एफिट करिए, सेल वाउचर में आ जाइए, और यहाँ पर अल्ट सी करके राजीव बना दीजिए। डेप्टर, बिल बाई डिटेल्स, यस। एक जीएसटी नंबर यहाँ डाल दीजिए, 10 EAS SP 35 76 1Z5, ठीक है। यस करके वेरीफाई कर लेंगे, एक्सेप्ट। इंटर करते हुए नीचे आइए। अब आपको आइटम डालने के लिए कहा जाएगा कि आइटम क्या सेल करो। तो एंटीवायरस सेल कर रहे हैं ना, ए प्रेस करो, एंटीवायरस आ गया। आपके पास पीस भी दिखा रहे थे, 5 पीस है। कितना पीस सेल कर रहे हो? 5 पीस, 5 पीस। तो 5 यहाँ पर टाइप करो। कितना रेट है? रेट 1500। अब जैसे यहाँ पर मैं इंटर करूंगा तो फिर आपको सेल पार्टिकुलर का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पर क्या करना है? सेल का लेजर बनाना है। अगर बना है तो एक्सप्रेस करो तो आ जाएगा, लेकिन बना है ही नहीं तो अल्ट सी करके बना लो। सेल इंट्रा स्टेट @ कितना परसेंट? 18%। सेल का सेल में यस होगा, यस होगा। यहाँ पर क्या चूज कर लेंगे? सेल टैक्सेबल, ठीक है। क्या चूज करेंगे? इंट्रा है तो क्या चूज करेंगे? जैसे परचेज टैक्सेबल चूज कर रहे थे, वैसे इसमें सेल टैक्सेबल चूज करेंगे यहाँ पर, और अपना रेट डाल दो 18%। ये गुड्स हो जाएगा, हो गया। अब दूसरा आइटम ये देखिए ना, इसमें इंटर करके नीचे और आएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? आउटपुट कितना परसेंट? सीजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9% करके 675। फिर इंटर करो, आउटपुट एसजीएसटी 9%, 975 भी कट गया। एक्सेप्ट, एक बन गया। सेल में भी एक बना लिया हमने। अब सेल में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मॉनिटर सेल करना है एच गोयनका को 28% टैक्स पर। तालसी करके बनाओ एच गोयनका का लेजर। क्रेडिटर होगा, सॉरी डेप्टर होगा। यस कर लो, बिल बाई डिटेल्स या जीएसटी नंबर डाल दो। लोकल डीलर है, कौन सा है? कुछ नहीं बोला है तो लोकल डीलर है, ठीक है, यानी सेम स्टेट हो रहा है। 10 ठीक है। इस तरह से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। पार्टी बन गया आपका। पार्टी बनने के बाद यहाँ पर आइटम डाल दें। क्या आप सेल कर रहे हो? मॉनिटर। तो आप एम प्रेस करो, मॉनिटर आ जाएगा, क्योंकि परचेज हम लोग किए हुए ऑलरेडी। कितना पीस? 10 पीस। रेट 45। इंटर करो। यहाँ पर क्या करना है? सेल का लेजर बनाना है। कितने परसेंट का? 28%। तो इसी करके बना लो, सेल इंट्रा स्टेट @ 28%। सेल अकाउंट
यस, सेल टैक्सेबल होगा ना, सेल टैक्सेबल 28%। गुड्स। अब नीचे आगे क्या चूज करेंगे, आउटपुट CGST कितना 14%, फिर आउटपुट CSGST 14%। हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी आपका बन गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 HP लैपटॉप आप बेच रहे हो 50,000 का, 18% विद इन स्टेट, सेमी स्टेट है, कैश के थ्रू है ना, कैश के थ्रू, तो पार्टी में हो जाएगा कैश। आइटम क्या है, HP लैपटॉप 2 पीस 50,000 का एक, और कुछ है इसमें नहीं ना, तो यहीं पर हम लोग सेल कितना टैक्स लग रहा है 18% का लेजर बना हुआ ऑलरेडी हम लोग के पास, चूज कर लीजिए, नहीं बना होता तो एडजस्ट करके बना लेते। यहाँ पर क्या लगेगा, आउटपुट CGST 14%, 18% बोला ना आप लोगों ने, तो 9% लगेगा, 9%, तो गलत मैंने चूज किया था, कैलकुलेट पे ही हुआ था, इसलिए ध्यान दे देना। और यहाँ पर भी SGST 9%, 9,000 रुपया कटेगा, ये आपका बन गया ही। अब लास्ट है कि MI Note 4 मोबाइल सेल कर आउटसाइड स्टेट 12% GST कैश के थ्रू, तो लेजर पार्टी में तो कैश हो जाएगा। MI Note 4 कितने का, 15,000, यहाँ पर 12% का लेजर बनाना पड़ेगा, वो भी इंटर स्टेट का, ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट @ 12%, सेल यस, सेल टैक्सेबल 12%। हो गया, नीचे आइए और लगा दीजिए आउटपुट IGST 12%। क्या वो इसीलिए नहीं लिया ना, देख लो कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये उस समय नहीं बोले आप लोग, ठीक है। इसको फिर से अल्टर कर लेंगे, वाई प्रेस को अल्टर करेंगे, यहाँ पर चूज करेंगे इंटर स्टेट टैक्सेबल, हो जाएगा ये कंप्लीट। अब देखो नीचे टैक्स ऑटोमेटिक 3600 कैलकुलेट हो गया, गलती करोगे तो कैलकुलेट नहीं होगा, ये दिमाग में रखना, ये पकड़ में आ जाएगा लास्ट टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम का मेहनत है वो क्या है, लेजर क्रिएट करना, लेकिन ये डिप्ली बना। अब इसमें आप हर इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि 5% वाला कितना, 2.5% कितना, कितना सब कुछ, ठीक है। सारा लेजर मैंने एंट्री कर दिया। अब टैक्स को देखते हैं कि हम लोग का इनपुट आउटपुट टैक्स कितना बना। तो सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे, पहले बैलेंस शीट दिखा दो आप लोगों को। बैलेंस शीट में आते हो, अल्ट F1 कर दो। यहाँ पे देखो आपका टोटल क्रेडिटर का बैलेंस 55,920 है और ड्यूटी एंड टैक्सेस 50-30, लास्ट बैलेंस हम लोग का यही आया था ना, आ गया है निकल कर, ठीक है। तो देख सकते हो इनपुट CGST 14% इतना, 9% इतना, 12% इतना, और आउटपुट वाला भी टोटल बता रहा है कि नहीं बता रहा, बता रहा है। तो इतना करने के बाद आपको एडजस्टमेंट करना है, जैसे मैंने एडजस्टमेंट करना बताया था आप लोगों को बोर्ड पे, वो करना है। अब तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, इस अमाउंट को नोट कर लेना है। नोट करिए, इस अमाउंट को नोट कर लीजिए, हाँ फोटो ही कर लीजिए, खींच लीजिए। इस अमाउंट को पहले नोट कर लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ इधर से उधर बैलेंस जब हम लोग एडजस्ट करेंगे ना तो बहुत कुछ कम हो जाएगा, इधर से उधर चला जाता है। हो गया। अब देखिए एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अमाउंट अभी अपने सामने रखिएगा, मुझे जरूरत पड़ेगा मैं पूछूंगा आप लोग तो बताइएगा मुझे। चलिए देखिए अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हम लोग बैलेंस देख सकते हैं ना कि इनपुट आउटपुट कितना, कहां से देखा मैंने, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस, या फिर बैक आएंगे, डिस्प्ले में जाइए,
डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेशनरी रिपोर्ट दिखेगा। इसमें आएंगे, जीएसटी दिख रहा है, जीएसटी में जाइए, जीएसटीआर 1, 2, 3 भी सब दिख रहा है, एनुअल कंप्यूटेशन भी दिख रहा है, ई बिल भी दिख रहा है, सब दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप जीएसटीआर 1 में जाकर देखिए कि आपने जितने का बिल बनाया है, देखिए टोटल आपने 7 एंट्री किया, टोटल नंबर ऑफ वाउचर ऑफ द पीरियड 7। ठीक है, इंक्लूडिंग इन रिटर्न्स 1 और एचएसएन कोड के से रिलेटेड 3 आपको नॉन रिफंडेबल दे रहा है। इसके बारे में बाद में समझेगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, आउटपुट रिटर्न करते हैं यानी एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास होता है जर्नल वाउचर में। ओके, कहाँ पास होगा, जर्नल वाउचर में। वाउचर में जाता हूँ, कौन से वाउचर में जाना होगा, जर्नल वाउचर में आ जाना है। और जैसे मैंने इनपुट आउटपुट डेबिट क्रेडिट करके बताया था आपको, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस के हिसाब से आईजीएसटी को करेंगे। जैसे 3600 है, सबसे कम है, इनपुट उसका अधिक है, आउटपुट बहुत कम है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए आउटपुट को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो आउटपुट हमारा कौन सा है, देखिए बताइए, आउटपुट आईजीएसटी कौन सा, कितना % है आउटपुट आईजीएसटी? या मुझे एक मोबाइल दीजिए ना, एक कोई आदमी दे दे। हमारे पास आईजीएसटी जो है 12% और 18% है ना। इनपुट आईजीएसटी 12% और 18%, यहां से ले लीजिए। इनपुट नहीं, आउटपुट चाहिए ना जी, आउटपुट बस एक ही है 12%। तो आउटपुट आईजीएसटी यहां से 12% ले लीजिए। कितना है अमाउंट वहां ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी दिखेगा 3600 पूरा डाल दीजिए, 0 हो गया। पहला आउटपुट वाला बैलेंस 0 हो जाना चाहिए, ध्यान देना आप लोग। अब नीचे करेंगे तो सीआर आ जाएगा, सीआर यानी क्रेडिट, इंटर करिए। अब इनपुट वाले से एडजस्ट करिए। तो पहले आईजीएसटी अपने आईजीएसटी से एडजस्ट होगा ना, तो इनपुट आईजीएसटी कर दीजिए कितना, 12%। 12% में कितना आप देख लीजिए, तो 12% में आप लोग का 2400 है। 12% इनपुट आईजीएसटी 12% में कितना बैलेंस है आपका, 2400। तो आपको यहाँ वही बैलेंस डालना है जहाँ पर, जो यहाँ पर दिख रहा है। अपने मन से जो आया वो नहीं डाल देना। तो 2400 यहाँ डाल दीजिए। जैसे 2400 डालेंगे देखिए ये भी 0 हो गया, हो गया। फिर यहाँ सीआर करिए, इंटर करिए। इनपुट आईजीएसटी 18%। अब 18% में आपके पास टोटल 16,200 है। 16,000 कितना है, 200 है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 1200 की जरूरत है ना, उसमें 16,000 15,000 बचेगा ना मेरा। तो 15,000 बैलेंस बच रहा है यहाँ पर। आइए 36 से पूरा का पूरा कट गया, एक्सेप्ट कर लो, बन गया एक एंट्री। एक एंट्री आपका हो गया। दूसरा सीजीएसटी पे आते हैं। तो आउटपुट सीजीएसटी 14%, कितना है 6300, यहाँ डेबिट कर दो। आउटपुट सीजीएसटी 2.5% कुछ है, नहीं है, छोड़ देना इसको। फिर आउटपुट 6%, कुछ नहीं है। आउटपुट सीजीएसटी 9% है, 9,675। 15,975, बस दो ही कहाँ है ना। आउटपुट हम लोग के पास सीजीएसटी में 14% और 9% दो ही है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्रेडिट साइड में पहले इनपुट से कटाएंगे। इनपुट 14%, कितना है इनपुट में, इनपुट में सीजीएसटी 14%, कितना है बैलेंस, तो 5,600 डाल दीजिए। बैलेंस 0 हो गया। बैलेंस 0 होते जाना चाहिए, ध्यान देना है। फिर इनपुट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी 9% है, तो 9% वाला अमाउंट चूज कर लीजिए। और इसका बैलेंस 360 है, सिर्फ 360 है, तो 360 डालेंगे। जैसे 360 डाल के इंटर करेंगे वो भी 0 हो गया। लेकिन अभी भी तो पैसा मेरे पास कम हो रहा है, देना पड़ेगा ना। तब मैं कहाँ से दूँ, आईजीएसटी वाले से दे सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी में 15,000 मेरा बचा हुआ है अभी। यहाँ पर लगा देंगे इनपुट आईजीएसटी 18, कितना % था, 18% वाला बचा हुआ है ना। कितना, 15,000 बचा है, तो 15 में से मुझे देना कितना, 10,000 15 ही ना। 10,000 15 मैंने दे दिया, एक्सेप्ट कर लो। सीजीएसटी 0 हो गया। अब एसजीएसटी की बात। तो आउटपुट एसजीएसटी कौन कौन सा है, तो आउटपुट एसजीएसटी 14 और 9 ये भी है। 14% कितना, 6300। या फिर डी प्रेस करके इंटर कर देना, डेबिट हो जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी 9%, 9,675। 15,000 ये भी हो गया। यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे, इनपुट कौन कौन सा इनपुट है, 14%, 9% ये भी है। तो पहले 14% ले लीजिए।
SGST 14%, कितना है बैलेंस, बैलेंस देख लेंगे 5600, इनपुट SGST 9%, 9% कितना है 360। अब कहां से देंगे, IGST, इनपुट IGST 18% में मेरा बैलेंस बचा हुआ है। अब जितना बचा, कितना बचा है 4,985 दे दीजिए, बैलेंस जीरो हो गया IGST का भी। अब भी बैलेंस तो कम हो रहा है ना, तब ये जो फाइनल बैलेंस निकला इसको हम लोग अल्ट सी करके क्लोजर बनाएंगे, GST पेबल, GST पेबल PAY क्या, यहां पर क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। GST ले सकते हो, नहीं कोई रेट वगैरह कुछ नहीं डालेंगे हम लोग, या इसको अदर डाल के भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 50-30 आ गया बैलेंस, एक्सेप्ट। अब जाकर बैलेंस शीट चेक करो, कंपनी बंद हो गया, टाइम हो गया वो भी जान गया। बैलेंस शीट देखो, या बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस देखे तो 50-30, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं हम लोग, अब सिर्फ GST पेबल दिख रहा है, नो इनपुट नो आउटपुट, सब एडजस्ट हमने कर चुका, बन जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप जाते जाओ तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपने कैसे एडजस्टमेंट किया क्या। तो कल का आपका जो काम होगा ये होगा पूरा एडजस्टमेंट का। अब 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, आपकी मर्जी। इसके बाद में एक शॉर्ट तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट तरीके कम से कम लेजर बनाकर कैसे हम लोग कर सकते हैं, हो जाएगा।